आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ हूं मैं सोनल दैया। पंचकुला कोर्ट से करनाल से लोकसभा सीट के कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा को जमानत मिल गई है, क्योंकि पंचकुला कोर्ट की तरफ से उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। लगातार ये मामला तूल पकड़ा। हमने देखा जो अदर पार्टीज हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है कि आपने एक भगोड़े को टिकट दी है, लेकिन आज उनको जमानत मिल गई है। पंचकुला कोर्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया है, जैसा कि उनके वकील की तरफ से पहले कही गई थी कि वो कोर्ट में सरेंडर करेंगे और सरेंडर के बाद जो है वो बेल एप्लीकेशन जो है वो लगाएंगे। उसके बाद उनको आज बेल दे दी गई है, क्योंकि ये ऑफेंस बेलेबल था, तो आज उनको बेल मिल गई है। उसके बाद जो है ये चर्चाएं जोर पकड़ गई हैं कि भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा का ये क्या मामला था जिसमें ये वो भगोड़ा घोषित किए गए थे। तो दरअसल हम इस पूरे मामले की बैकग्राउंड में अगर देखें तो 2018 का ये मामला है। 2018 में पंचकुला कॉलेज में पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और वहां पे उनके काफिले में घुस के जो है नारेबाजी करी गई थी, और उस नारेबाजी में दिव्यांशु बुद्धि राजा पे केस दर्ज किया गया था। वहां पे और भी अदर पार्टीज, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे थे, और उनके बीच में दिव्यांशु बुद्धि राजा भी थे, उन पर केस दर्ज किया गया था। और उसके बाद उन्होंने बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन करे, बेरोजगारी को लेकर जगह जगह पे फ्लैक्स बोर्ड लगाए। उस दौरान का ये पूरा मामला है जब कोर्ट ने उन पर मुकदमा दर्ज किया था। बार बार कोर्ट की तरफ से समन भी जारी किए गए थे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। लेकिन अब जो है गिरफ्तारी की तलवार उन पे लटक लग रही थी, क्योंकि लग रहा था कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो फिर कोर्ट जो है उनको गिरफ्तारी का वारंट दे सकता है और गिरफ्तारी हो सकती है। अब ऐसे में आप देख सकते हो कि भाई जब कोई भी नेता लाइमलाइट में आता है, जब उसको टिकट दे दी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो ये मामला एक्सपोज हुआ। बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं थे कि भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा कौन है, क्योंकि वो चर्चा में तब आए जब करनाल से उनको टिकट दी गई। एक यूथ कैंडिडेट पर भरोसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से जताया गया, और पहली बार इतने यूथ कैंडिडेट को जो है टिकट दी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो भी हैवी वेट कैंडिडेट के सामने। करनाल से आप देख रहे हो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैंडिडेट हैं, और उनके सामने दिव्यांशु बुद्धि राजा को उतारा गया है। बहुत सारे नाम करनाल से इस रेस में थे, लेकिन टिकट किसको मिली? दिव्यांशु बुद्धि राजा को। और एक यूथ के बीच में पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसके जरिए हुई है, और भी कई समीकरण साधने की कोशिश हुई है। हालांकि जो निशानेबाजी है वो अदर पार्टीज की तरफ से ये भी हो रही है कि एक कमजोर पार्टी, एक कमजोर कैंडिडेट को उतारने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जीतें। तो ये तो खैर राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन इस बीच जो है दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए ये खबर आई है कि भाई कोर्ट ने उनको जो है जमानत दे दी है, और अब वो अपना, क्योंकि इलेक्शन के चलते जो है ये कहा गया था उनके वकील की तरफ से कि वो सरेंडर करेंगे वहां पे, और सरेंडर करने के बाद जो है वो जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे, और अब उनको जमानत वहां से मिल गई है। अब ये देखना होगा कि जो उम्मीदें दिव्यांशु बुद्धि राजा से करनाल सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाई जाने लग रही हैं, उनमें कितना दम है। क्या ये कोशिश कारगर साबित होगी? कारगर साबित होगी तो कितनी कारगर साबित होगी? जिन समीकरणों को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी दिव्यांशु बुद्धि राजा के जरिए करने की कोशिश कर रही है, कि उसमें कांग्रेस पार्टी कामयाब रहेगी। लेकिन साथ साथ एक बात ये भी है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाते हो, आपका नाम कहीं लाइमलाइट में आता है, तो उसके बाद आपके पुरानी परतें भी खुलती चली जाती हैं। आपके ऊपर कहाँ कितने केस दर्ज हैं, ये सारी चीजें भी जनता के बीच में आ जाती हैं। और किसी भी नेता की इमेज बिल्डिंग का काम ये चीजें जरूर करती हैं कि अगर आप कोर्ट से भगोड़ा घोषित हो तो उसके बाद एक पार्टी की इमेज पे भी सवाल खड़े होते हैं कि भाई आपने कैसे आदमी को टिकट दी है। फिर वो केस भी देखा जाता है कि वो केस क्या था, और उस केस के बाद अब जो है ये उनको जमानत दे दी गई है। वो जनता के बीच में उतरेंगे, किस तरीके से उनको कन्विंस करेंगे, और कांग्रेस पार्टी का